फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिवप्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? आज हम आपको एरिया ऑफ सर्किल के सवाल बताने वाले हैं। मतलब इसका वृत्त हिंदी में कहें तो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है ना। ये चैप्टर अगर आप इसका फार्मूला अगर वृत्तों से संबंधित अगर इसके वृत्त के क्षेत्रफल वृत्त की परिधि है ना, अगर ये फार्मूला तैयार है आपको तो 12.1 जो प्रश्नावली जो एक्सरसाइज हमने लिख रखा है, क्या 12.1 लिख रखा है, तो जो 12.1 जो बेस्ड है आपकी इन दो फार्मूला पर ही बेस्ड है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। अब इसके बाद अगर 12.2 में आएंगे तो इसके बाद हम वृत्तों के त्रिज्य खंड पढ़ेंगे, है ना, वृत्त खंड पढ़ेंगे। चलो वो हम आपको बाद बताएंगे, पहले हम आप 12.1 जो दो सूत्र लगे वो हमने आपके लिख दिए हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इसका पहला सवाल है वो दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याएं हैं यहाँ पर। अगर आर क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो दो त्रिज्या है तो यहाँ पर क्या होगा, एक को हम लिखेंगे R1 क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और R2 क्या हो जाएगा, कितना है 19 सेंटीमीटर। कितना है 19 सेंटीमीटर, सॉरी पहला 19 है, दूसरा क्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे जो दे रखे हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो आपको उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिनका योग क्या हो, इन दोनों वृत्त जो त्रिज्या दे रखी है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर, मतलब जो नया वृत्त जो बनेगा वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, दोनों वृत्तों की परिधियों का, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहें तो मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्किल, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr होता है। अब परिधियों का योग अगर करें तो पहली परिधि क्या होगा 2πr1 होगा, क्योंकि R1 त्रिज्या है ना, रेडियस क्या है R1 है तो 2πr1 होगा। दूसरे क्या होगा 2πr2 होगा। अब क्लियर है यहाँ पर, हम यहाँ पर 2π कॉमन ले लो तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर कितना होगा R1 प्लस R2। बस मान रख दीजिए R1 जब 19 रखेंगे, R2 जब कितना 9 रखेंगे, 19 9 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। एकदम सिंपल सवाल था, बस अगर आपको फार्मूला याद है तो तुरंत कर लेंगे। इसके बाद इसका दूसरा देखते हैं। जो दूसरा नंबर जो सवाल दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्या इसमें भी दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें भी तुरंत आप लिखेंगे R1 कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, R2 कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें भी अगर आप समझे तो इसमें जो कह रखा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर क्या था, उसमें वृत्त की परिधि दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर थी। इसमें कह रहा है कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम यहाँ पर बस सीधी बात यहाँ पर ये कर देंगे, क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा देंगे, पूरा सिस्टम यही होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग है ना, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल, ठीक है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो ये क्योंकि क्या बड़ा लगता है πr²। अब यहाँ दोनों का योग निकालना है तो पहले वाले की रेडियस क्या है πr1² होगा। अब दूसरे वाला का अगर क्षेत्रफल देखो πr² होता है तो पहले के लिए πr1² होगा और दूसरे के लिए क्या होगा πr2²। योग का मतलब क्या होता है प्लस, दोनों बीच में साइन क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब अगर यहाँ देखें तो πr² यहाँ पाई कॉमन हो जाएगा, R1² प्लस R2² बचेगा, पाई कट जाएगा, R² कितना आएगा, R1 हम क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर, R2 हम क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 8 कितना होता है 64 होता है, 6 कितना होता है 36 होता है। अब अगर इनको जोड़ेंगे तो 64 और 36 जोड़ेंगे कितना आएगा 100 आएगा। अब अगर हम R² बराबर आपका 100 आया, अगर R निकालेंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। √100 का मतलब क्या होता है 10 सेंटीमीटर, मतलब जो रेडियस आएगी कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है? आइए आगे अगला सवाल देखते हैं। हाँ आइए अब इसके बाद 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि कई सारे आपको सर्किल दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 सर्किल दिए हुए हैं। पहला गोल्ड है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लू है, चौथा ब्लैक है और पांचवा क्या है वाइट है, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस दे रखी है, रेडियस जो दी रखी है गोल्ड वाली जो रेडियस दे रखी है, सुनहरे वाले की कितनी दे रखी है 10.5 दे रखी है। और बाकी आपसे कहा है जो प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है, ये देखो जो बीच का चौड़ाई है वो कितना है 10.5, इसकी भी 10.5, इसकी भी 10.5, सबकी क्या है 10.5, ये सबकी क्या है हर पट्टी की ये चौड़ाई दी हुई है। तो सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पर रेडियस देखेंगे। हम मान लें, सुनो हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे, गोल्ड की R1 मान लें, रेड की R2 मान लें, ब्लू की R3 मान लें, इसकी R4 मान लें, इसकी क्या मान लें R5 मान लें। तो अब इसके पहले हम रेडियस देखते हैं। तो अगर R1 आप निकालेंगे कितना आएगा, चूंकि गोल्ड वाले का है, यहाँ लिख दें, यहाँ समझ जाएंगे आप लोग। अगर R1 लिख दे तो समझ जाओगे ना कि ये गोल्ड का जो क्रम से चल रहा है ना, गोल्ड रेड ब्लू है ना, तो ये लिख लेना। तो हम R1 R2 हिसाब से लिखे देना है, ठीक है। R1 जो कहाँ है मतलब गोल्ड का है ना, तो R1 कितना होगा 10.5 होगा। R2 निकाले कितना होगा, R2 किसका है, ये रेड वाली पट्टी का है ना, लाइन से है रेड फिर ब्लू है ना। R2 का कितना होगा, अब सुनो R2 का अगर निकालेंगे तो 10.5 ये ऑलरेडी है। अब रेडियस जो होती है हमेशा सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। अब इसको हम यहाँ, अब रेड का अगर देखना होगा तो हम कहाँ देखेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक देखेंगे। क्लियर है ना। तो मतलब जो R2 जो निकलेगा अभी रेड का नहीं तो कितना होगा 10.5 निकलेगा। R3 अगर देखें कितना होगा, नहीं सॉरी 10.5 में 10.5 और जुड़ जाएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा 21 आ जाएगा।
अब R3 निकालना हो तो 21 से फिर 10.5 जोड़ते बार बार चले जाओ, जो कि बार बार मोटाई इतनी है ना, कितना आएगा 31.5 आएगा। R4 निकालेंगे कितना आएगा 31.5 में फिर 10.5 जोड़ो कितना आएगा 31 32 42 कितना आएगा 42 आएगा। R5 अगर निकालते हैं तो कितना आएगा 42 में फिर 10.5 जोड़ ले कितना आएगा 43.5, ठीक है, सॉरी 52.5 कितना आएगा ये 52.5। ये आपकी निकला है पांचों वृत्तों की। ये भी आपका जो निकला है ये पट्टी नहीं निकला है, ये पट्टी का नहीं त्रिज्या है। ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या किसमें होती है सर्किल में होती है। ये जो आपके 5 सर्किल बने हैं, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना, तो ये पांचों सर्किल के क्या है रेडियस है, अलग अलग क्या है त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब हमको निकालना होगा तो अब निकालेंगे हम। अब देखो पट्टी आपके अगर रेड देखो तो ये इतना भाग क्या है गोल्ड है आपका, इतना भाग केवल रेड है, पूरा वृत्त नहीं रेड है, ये केवल इतना भाग आपका रेड है। ब्लू भी आपका इतना है, ब्लैक भी आपका इतना है, व्हाइट भी आपका इतना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। गोल्ड वाला पूरा वृत्त है ना, पट्टी की चलो पट्टी ही लिख लें, गोल्ड वाली है ना, गोल्ड वाली की पट्टी का क्षेत्रफल या गोल्ड वाले जो क्षेत्र है यहाँ, है ना, तो पट्टी ही लिख लो, कोई समस्या नहीं, पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोल्ड वाली पट्टी का निकालेंगे। गोल्ड वाले में तो ये पूरा पूरा है ना वृत्त, ये पूरा पूरा छोटा वाला वृत्त है, तो यहाँ पर हम क्या होगा पाई, और छोटा वाला वृत्त की हमने त्रिज्या क्या थी, छोटे वाले वृत्त की पाई R1 थी, तो पाई क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। R1 की जगह आप क्या लिखेंगे 10.5। अब 10.5 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे। अब स्क्वायर लिखेंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी 10.5 आपको कितने बार लिखना होगा 2 बार लिखना होगा। अब अगर इसको काटेंगे कितना आएगा 7 एकम 7 और 35 बचेगा 7 पन्ना 35। तो अगर आप इन तीनों का गुणा आप करेंगे तो ये आ जाएगा 22 × 1.5 × 10.5 आप कर लेना, जो आएगा यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको निकालना हो रेड वाली पट्टी का निकालना हो, रेड वाली, अब इसको समझिएगा, इसी प्रकार आगे करते चले जाएंगे। रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, अब आपको रेड निकालना हो। अब आप ध्यान से समझिए, अगर रेड पट्टी का आपको निकालना हो तो आप पहले हमारी ये बात बताइए, रेड वाला गोला कौन सा, ये पूरा बड़ा वाला गोला रेड है ना, बड़ा वाला गोला लाल है कि नहीं, रेड वाला गोला कौन है बड़ा वाला गोला, और गोल्ड वाला क्या है ये छोटा वाला गोला। तो अगर इस बड़े वाले गोले में अगर ये छोटा वाला गोला हटा दे, बड़े वाले गोले में अगर हम क्या हटा दें ये छोटा वाला गोला हटा दे, तो यही पूरा पट्टी निकलेगी नहीं निकलेगी रेड वाली। बड़े वाले अगर वृत्त में हम छोटा वाला वृत्त घटा दे तो ये पट्टी ही बचेगी कि नहीं बचेगी बीच में, क्लियर है ना। तो हम सीधी बात यहाँ पर क्या कर देंगे, मतलब कि क्या करेंगे रेड वाले मतलब जो है जो ऊपर वाला मतलब दूसरे वाले गोले में हम पहले वाले गोले का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्लियर बात है। मतलब दूसरा वाला गोला क्या हो R2 त्रिज्या है ना, तो पाई R2 स्क्वायर में हम क्या घटाएंगे पाई R1 स्क्वायर घटाएंगे। अगर हम इसमें पाई कॉमन ले लें क्या बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए। अब देखो इसको सरल करने का तरीका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अगर ऐसे आप लोग कर लेंगे तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन आपका सरल हो जाएगा, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है। R2 की हम क्या रखेंगे, देखो दिया है सब चीज़ दी है आपको, रख लेंगे 21 + 10.5, यहाँ पर क्या लिखेंगे 21 - 10.5 है ना, 22/7। 21 में अगर 10.5 जोड़ते हैं तो 31.5 आएगा, इसमें जोड़ेंगे 10.5 आएगा, इसको अगर 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 1.5 आएगा। अब अगर आप इन तीनों को गुणा कर लीजिएगा, गुणा कर लेंगे ना, 22 का गुणा 21 1.5 से गुणा करेंगे, जो भी आ जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर बात है, गुणा करके आप लोग देख लीजिए, नहीं टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको निकालना हो ब्लू वाली पट्टी का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ ब्लू है ना, एरिया ऑफ है ना, एरिया ब्लू से एरिया बताना हो तो क्या होता है इसका हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब ये किस नंबर पर आ रहा है 1 2 3 तीसरे पर है ना, मतलब इसमें बस पाई R3 में। अब हम क्या करेंगे, अब हमका ब्लू को निकालना है। ब्लू वाला कौन सा हुआ, ये इधर आएगा सर्किल, इस सर्किल में अगर हम ये वाला सर्किल घटा दें, कौन सा सर्किल, इस वाले सर्किल में अगर हम ये वाला सर्किल घटा दें तो कौन सा बचेगा, यही बीच वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, यही ब्लू वाला पार्ट बचेगा। और इसका जो एरिया है जो तीसरे वाले वृत्त का पाई R3 स्क्वायर में पाई क्या घटा देंगे R2 स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी आप कर लीजिएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बचेगा, है ना। और अब इसी तरह कर लेंगे R3 + R2 R3 - R2। इसी प्रकार आपको अगर ब्लैक का निकालना हो तो ब्लैक का इसी प्रकार करेंगे तो कैसे आएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस का क्या कर देंगे पाई R3 स्क्वायर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको वो निकालना हो व्हाइट का निकालना हो तो व्हाइट कैसे निकालेंगे कर लेना है, ठीक है, पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार आप लोग कर लेंगे जैसे हमने पहला बताया हुआ है, उसी तरह आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा। हाँ आइए इसका 4 नंबर देखते हैं। इसमें क्या दिया है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास है ना, डायमीटर आप क्या दिया है ना, पहिए का इंच जो है सर्कल का दिया हुआ है, जो प्रत्येक पहिए का जो व्यास दिया है कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। मतलब आपसे इसमें जो पूछा है चक्रों की क्या पूछा है, संख्या पूछा है, नंबर ऑफ साइकिल है ना, चक्रों की संख्या पूछा है। तो देखो इसके लिए पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। पहले आप बताइए, जैसे मान लो पहिया जो चलेगा चक्कर घूमेगा तो पहिया कैसे घूमेगा, ऐसे गोला गोल घूमेगा ना, गोल गोल घूमेगा। और अगर गोल गोल घूमेगा तो ये इसका क्या होता है बताइए, ये इसका परिधि होता है। तो परिधि जो होता है क्या होता है 2πr होता है।
देखो एक बार घूमा तो 2 पाई और होगा, लेकिन ये कई बार घूमेगा चक्कर, तो कई बार घूमेगा तो मतलब हम क्या कर देंगे, चक्रों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। एक फार्मूला आप ये लिखिए, दूरी बराबर होता है 2 पाई RN, ठीक है। 2 पाई आपकी परिधि होती है, पूरा चक्कर घूमेगा गोल गोल, तो 2 पाई R और 2 पाई RN, ठीक है। तो पहले ये लिख लीजिए फार्मूला। अब इसके बाद हम देखते हैं, आइए अब आपने एक सूत्र ये पढ़ा, इसमें दिया क्या क्या है, हम पहले ये देखते हैं। 4 नंबर दिया क्या क्या है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, व्यास है तो उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसके बाद ये 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, ये वेग है, ये क्या है इसका क्या है, वेग। वेग कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे दिया है, और 10 मिनट में कितने चक्कर लगाती है, टी जो टाइम दिया है कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। अब चाहो तो इसमें एक काम ये कर सकते हो, देखो हम अच्छा 10 मिनट है, अब ये 10 मिनट है ना, अब यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मिनट है, किलोमीटर मिनट कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना, तो मिनट को हम क्या बना लेंगे, घंटा बना लेंगे। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, 60 से भाग देना पड़ेगा, मतलब कितना आएगा 1/6 आवर ना, घंटा आएगा, 1/6 घंटा। अब देखो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर लेकिन सेंटीमीटर अच्छी बात नहीं है ना, तो सेंटीमीटर को भी हम क्या कर देंगे, किलोमीटर, क्योंकि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर मीटर तो पूरा मीटर ही होना, सेंटीमीटर हो तो पूरा सेंटीमीटर, और किलोमीटर तो पूरा किलोमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ घंटा था तो हमने 100 घंटा किया, तो इसी प्रकार सेंटीमीटर को अगर हम किलोमीटर, पहले सेंटीमीटर, एक ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, कहेंगे आप लोग, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, यही कहेंगे ना। तो आप पहले सोचो, तो अगर आप लेकिन आपको निकालना है सेंटीमीटर को, पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1/100 होगा ना, तो आप पहले करेंगे 10 की घात -2। अरे 1/100 का मतलब ये होता है, अगर 100 करेंगे, 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, ऊपर जाएगा 10 की घात -2 हो जाएगा। अब मीटर आ गया, अब मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में क्या होगा, 1/1000, 1/1000 मतलब 10 की घात 3, ऊपर ले जाएंगे 10 की घात क्या होगा, -3। तो अगर आप ऐसे करेंगे कितना होगा, ये टोटल आएगा 40 × 10 की घात कितना आएगा, -5 आएगा, ठीक है। या आप सीधा समझ लीजिए है ना, सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर, ये आपका पहमा आ गया, किलोमीटर में आ गया। क्लियर है, अब आपका कुछ नहीं बचा, बस मेन आपका यही झंझट था, आपको बस आप फार्मूला लगा दें, तो एरिया दूरी बराबर होगा 2 पाई RN। अब दूरी जो होती है, दूरी बराबर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बराबर पढ़ा होगा, दूरी बराबर पढ़ा होगा, चाल इंटू समय पढ़ा है। दूरी बराबर क्या पढ़ा होगा, चाल इंटू समय, है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर होता है चाल इंटू समय, यहाँ पर 2 पाई RN। चाल कितनी है, मतलब चाल आपका यही v जो है कितना है, और ये आपका समय है ना। चाल कितना है आपका 66 दिया है ना, और समय कितना है आपका 1/6 है। 2 पाई, R का मान कितना दिया है यहाँ पर, देखो R का मान कितना है 40 × 10⁻5 है। n आपको निकालना है, यहाँ पाई का मान धर दो चाहे, तो पाई का मान कितना है 22/7 है, ठीक है। अब अगर देखो, सुनो बहुत ध्यान समझना, यहाँ पर 22 है, यहाँ 66 है, कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 नहीं 66 कट जाएगा आराम से, 3 है कम 3 और 6 है, कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ बचा आपका 1/2, यहाँ आएगा 40 गुणे कितना है 10 की घात -5, और नीचे कितना आएगा 7 आएगा। इतनी बात बचेगी नहीं बचेगी, इंटू n। अब हमको मान निकालना है n का, अगर n का मान निकालना है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसको हम कहाँ भेजेंगे, इसको नीचे यहाँ भेजेंगे। तो n का मान अगर निकालेंगे कितना आएगा 7 कम यहाँ 7 आ जाएगा, और ये चीज़ अगर नीचे आएगी तो 40 दूना कितना होता है 80, इंटू 10 कितना होगा -5। अगर 10 है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा 80 होगा। 80 को क्या हम ये नहीं सकते 8 10 80, 8 10, अब यहाँ 10 है, यहाँ 10/5 है, तो एक घात कर जाएगा कितना है 10 की घात 4 बचेगा। और 10 की घात 4 का मतलब ये हुआ कि 7 के आगे कितने जीरो 4 जीरो, है ना, 7000/8। यहाँ पर कितना होगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 40 दूना 80 यहाँ पर ऑलरेडी होगा ना, 40 और 2 80, 80 दूना कितना होगा 160 होगा, यहाँ पर कितना होगा सॉरी 160 होगा, तो यहाँ आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, तो यहाँ भी कितना आएगा 16। अब आप लोग 16 से इसको भाग कर लीजिए, 16 से भाग करेंगे तो आपका आंसर पूरा आ जाएगा, ठीक है। 16 से करेंगे, 16 चौको 64 कितना आएगा 6 आएगा 70। अब कितने बार जाएगा 16 48, अब कितना आएगा 16 चौको 64 6 70, है ना, 16 48, अब कितना आएगा 12 आएगा, ठीक कितना आएगा 16 7 112, 16 7 112 7 बार जाएगा। अब फिर कितना आया 8 आया, है ना, 16 5 कितना होता है 80, पूरा ये कट गया, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आएगा 1375, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये कर लीजिएगा 16 चौको 64 ना, यहाँ 4 होगा, ठीक है, 4 लिख लीजिए, क्लियर है। 16 आपका आएगा 4375 चक्कर आ जाएगा।